को गृहस्थ के घर में ज्यादा ताक झांक नहीं करना चाहिए। सोई नारद जी ने प्रणाम किया, अंतर ध्यान हुए। एक दिन भगवान अद्भुत लीला किए। भगवान के बाल गोपाल बच्चे सब खेल रहे थे। खेलते खेलते जामवंती का पुत्र सांब गेंद खेल रहे थे। सांब के हाथों से गेंद, एक कूप था, कुआं, उसी में गिर गया। अब उस गेंद को निकालने के लिए बच्चे परेशान हो गए कि गेंद कैसे निकालें। श्री ठाकुर जी जा रहे थे। ठाकुर जी ने बच्चों को देखा कि विचलित हैं, क्या बात है? बोले पिताश्री हमारा गेंद कूप में गिर गया। भगवान ने एक सीख उठाई और सीख उठाकर कुएं में डाला गेंद निकालने के लिए। तो गेंद में तो सीख स्पर्श नहीं भया, लेकिन उसी कूप के अंदर एक गिरगिट था। गिरगिट में जैसे सीख स्पर्श भया, भगवान के कर कमल स्पर्श होते ही वो गिरगिट सुंदर वस्त्र आभूषण और मनुष्य का रूप धारण करके विराजमान हो गया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान के स्पर्श से ही उसका शरीर सुंदर हो गया, दिव्य हो गया। भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करके कहा, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आपके स्पर्श से मुझे सुंदर जीवन प्राप्त भया। भगवान ने कहा, भैया लेकिन तुम इस कुएं में क्या कर रहे हो? वो भी गिरगिट बनकर। कौन हो तुम? अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान ये अद्भुत दर्शन कराया। ध्यान से समझो। कौन हो तुम? बोले प्रभु आप मुझे नहीं जानते। भगवान ने कहा, नहीं जानता मतलब क्या है? दुनिया में इस प्रकार के लोग आपको मिल जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस वाले। कई बार लोग किसी के पास जाते हैं, एक दो बार मिले रहते तो उनको लगता है कि किसी अधिकारी के साथ दो तीन बार मुलाकात हो जाए तो वो भी अपने आप को अधिकारी ही समझ लेते हैं। उनको लगता है कि बस हम हैं, बाकी सब कम है। मैं बहुत बड़ा दानी था प्रभु। भगवान ने कहा, अगर तुम इतने बड़े दानी चंद्र थे इस कुएं में कैसे गिर गए भैया? जरूर तुम 2 नंबर के पैसे को दान करते थे, काले धन को दान करते थे, इसलिए गिरगिट बन गए। बोले ना ना सरकार, मैं धन दान नहीं करता था। बोले तो मैं गौ दान करता था। भगवान ने कहा, गौ दान करने वाले की तो और महिमा है। अगर तुम गौ दान करते तो गिरगिट कैसे बने? जरूर तुम बूढ़ी गाय का दान करते थे जो मरने वाली रहती थी। बोले ना ना प्रभु, बूढ़ी गाय का दान नहीं करता था। जो गाय बछड़े को जन्म देती थी, मैं बछड़े सहित गाय को दान कर देता था। बोले जरूर केवल गाय ही दान करते थे। बोले ना, गौ माता के खुर में, पैर में और सींग में सोने चांदी मड़वा करके संकल्प रूप से दान करता था। भगवान ने कहा, भैया गौदान की बड़ी महिमा है, और जब तुम इतना गौदान करते थे तो ये तुम्हारी दशा कैसे भई? तब वह सारा वृत्तांत बताया। प्रभु मैं पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में राजा नृग था, मेरा नाम नृग था, राजा नृग। मैं गोदान करता था, नित्य ब्राह्मणों को दान करता था, तब भोजन प्रसाद पाता था। लेकिन एक बार मेरे साथ एक घटना घट गई। भगवान ने क्या क्या हुआ तब राजा ने वृत्तांत बताते हैं कि एक बार मैंने एक गाय को एक ब्राह्मण को दान किया। ब्राह्मण ले गए, लेकिन वह गौ माता उस ब्राह्मण के घर से निकल करके मेरी गौशाला में आकर सम्मिलित हो गई। मैं जान नहीं पाया। उसी गाय को फिर से मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया, और जब दूसरे ब्राह्मण को दान दिया, वो लेकर के जा रहे थे तो वो ब्राह्मण मिल गए जिनकी गाय गायब हुई थी।
रास्ते में देखे तो बोले मेरी गाय लेकर कहां जा रहे हो? तो दूसरे ब्राह्मण ने कहा ये तुम्हारी गाय नहीं है, अभी अभी राजा नृग ने ये गाय मुझे दान किया इसलिए मेरी गाय है। ब्राह्मण ने कहा वही राजा नृग ने मुझे गाय दान किया था तो ये मेरी गाय है। दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे, ये मेरी है ये मेरी है। तब तक ब्राह्मण ने कहा भैया आपस में लड़ने से क्या फायदा, जिसने गाय दी है उसी से चलकर पूछते। अब गाय तो राजा नृग नहीं पहचाने, लेकिन जब वो ब्राह्मण आए तो पहचान गए कि मैंने इन ब्राह्मण को गौ दान किया था। चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा तुमने ये गाय मुझे दिया था? राजा नृग ने कहा जी सरकार। दूसरे ब्राह्मण ने कहा तुमने ही मुझे अभी ये गाय दिया? बोले जी। ब्राह्मणों ने कहा एक गाय को 2 बार तुमने दान किया, पाप है ये। राजा नृग ने कहा क्षमा कर दे, इस गाय के बराबर ही धन ले लीजिए। ब्राह्मण ने कहा ना हमें धन नहीं चाहिए, हमें तो यही गाय चाहिए। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा मुझे भी यही गाय चाहिए। अब राजा बड़ा परेशान, गाय तो एक है और दान लेने वाले 2 ब्राह्मण। परिणाम ब्राह्मण रुष्ट हो गए और दोनों ब्राह्मण उस गाय को राजा नृग के पास छोड़ करके चले गए। परिणाम कुछ समय बाद राजा नृग की मृत्यु हुई। यमराज की सभा में पहुंचे तो यमराज ने बही खाता खोला तो देखा बड़ा सत्कर्म किया है, बड़ा पुण्य किया है, बड़ा दान किया है, बड़ा धर्म किया है, लेकिन एक गलती की, एक गाय को 2 ब्राह्मणों को दान दिया है। तो सत्कर्म भी खूब है, पुण्य भी खूब है, लेकिन पाप भी। एक गाय को 2 ब्राह्मणों को दान किया इसलिए तुमने पाप किया है। बताओ पहले पुण्य भोगोगे कि पाप? तो राजा नृग के मन में आया कि जो पुण्य है सो तो है ये है, पहले पाप को भुगत लिया जाए। और जैसे मन में भाव जगा कि पाप भुगत लिया जाए, सोई राजा नृग ऊपर से गिरगिट बन करके कुएं में आकर गिर गए। तब से गिरगिट बना प्रभु आज मेरा सत्कर्म जगा, तब आपके कर कमलों का स्पर्श भया, और जब आपका स्पर्श भया तो मैंने तुरंत अपना शरीर वापस प्राप्त कर लिया। राजा नृग भगवान को प्रणाम करके अंतर्ध्यान भये। भगवान ने बच्चों को समझाया कि देखो कोलाहल विष से मैं तुम्हें बचा लूंगा, देवराज इंद्र के वज्र से बचा लूंगा, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से नहीं बचा सकता, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप से मैं भी भयभीत होता हूं। और देखो राजा नृग की ये दशा भई, इसलिए ब्राह्मणों के प्रति सदैव श्रद्धेय रहना। अब यहाँ पर बहुत सुंदर कथा दे रही। आज के समाज में ये कथा बहुत जरूरी है, और केवल सुना ना जाए, इसका अनुसरण किया जाए, अनुकरण किया जाए, और जजमान से ज्यादा ब्राह्मणों को करना चाहिए। जजमान से ज्यादा हम जैसे ब्राह्मणों पर अमल करना चाहिए। आप लोग भी बचिए और हम लोगों को भी सचेत होना चाहिए। क्यों? किसी देवस्थान पर चले जाओ, ये प्रपंच आपको खूब मिलेगा। अयोध्या जाओ, काशी जाओ, प्रयागराज जाओ, हरिद्वार जाओ, कहीं भी आप जाएंगे तो गंगा जी के किनारे आपको पंडा मिलेंगे। मिलते हैं ना पंडा, लोग बैठे रहते चौकी लगा करके, और चौकी लगाकर पंडा बैठे रहेंगे। चौकी के बगल में बछिया बांधे रहेंगे, गाय बांधे रहेंगे ना, बांधे रहते हैं। जब आप गंगा जी से स्नान करके निकलोगे तो पंडा लोग कहते हैं गौदान करो, गौदान करो, गौदान करो। तो यजमान लोग यथाशक्ति 20 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया लेकर के गौदान करते, पूंछ पकड़ करके, गौ माता का पूंछ पकड़ कर। क्यों? ब्राह्मण इसलिए गौदान करवाते हैं पूंछ पकड़ करके कि गौ माता आपको वैतरणी नदी पार कराती है। एक ही गाय का पूंछ पकड़ करके सुबह से लेकर शाम तक लगभग 50 लोगों को गौदान कराते। अब आप कल्पना करो, एक गाय की पूंछ पकड़कर 50 लोग लटक जाओगे तो जी की मरी।
मर जाएगी कि बचेगी? हैं? कितनो बड़ी गाय हो, 50 लोग पूछिए नहीं कर जाएगी। ऐसा धन प्राप्त करने का, धन कमाने का ऐसा ऐसा स्रोत बना लिए हैं वो गाय। और मुझे एक बात मैं आपको निवेदन कर दूं, किसी भी देव स्थान पर जाइए ना, जब पंडित जी कहें गौदान कराइए, तो मुझे लगता है, मैं जहां तक मेरी मति काम करती है भैया, कि जितना आप 51 रुपए, 101 रुपए, जो भी आप यथाशक्ति दान करते हैं, बुरा नहीं है, जो भी करते हैं, उस गौ माता का पूंछ पकड़ करके संकल्प करने से अच्छा है अगर 100 रुपया की घास खरीद कर आप गौ माता को खिला देंगे, तब आप बैतरणी नदी पार कर जाएंगे। उसमें समय लगने वाला नहीं है। और पूजा के बाद भी आपके यहाँ सत्यनारायण की कथा हो, भागवत जी की कथा हो, यहाँ तक कि अब तो शादी विवाह में भी हो गया है। शादी विवाह में भी जिस दिन देव पूजन होता है, उस दिन ब्राह्मण वर और कन्या के माता पिता से गौदान कराते हैं। क्षमा करिएगा, मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करना चाहूंगी। गौदान में आप 21 रुपया निकालते। अब आप बताइए 20 रुपया में कौन गाय आई? कोई गाय है जो आप 20 रुपया में खरीद सकते हैं? प्लास्टिक की भी नहीं आएगी। सजीव तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, पंडित जी भी खुश, वो भी खुश। इन सब चीजों से बचा जाए। गौदान अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ गौदान का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ संकल्प में गौदान का बुलवाते, मानसिक संकल्प में कि गाय है, उसके सींग में, उसके पैर में सोने चांदी मिड़े हुए हैं और सुंदर वस्त्र पहने, अलंकार आभूषण से अलंकृत हैं, सुसज्जित हैं ऐसे, और एक बछड़ा उसके पीछे पीछे चल रहा, संकल्प करवाते मानसिक रूप से। ऐसी गाय को दान करते अच्छी बात है गौदान का, लेकिन जो ये पंडा लोग एक विधि अपनाए हैं ना, ये मेरे समझ के परे है। इसलिए आप लोग इस प्रपंच से बचिए। हिलती कांपती बछिया कौन सा बैतरणी पार करेगी? खुदे पार हो जावे बड़ी बात है, खुद ही पार हो जावे बड़ी बात। तो इसलिए भैया इन प्रपंचों से बचा जाए। और दान बहुत सोच विचार कर करना चाहिए, देने वाले को भी, और मुझे लगता है दान लेने वाले को भी विचार करना चाहिए। हम किसको दे रहे हैं, सुपात्र है कि कुपात्र है, इस धन का कैसे उपयोग करेगा? कैसे उपयोग करेगा, कहाँ लगाएगा, किस प्रकार से लगाएगा, इसका जांच पड़ताल करने के बाद ही दान करना चाहिए। और दान लेने वाले से भी प्रार्थना है, जो दान दे रहा है उसके बारे में तनिक विचार कर लिया जाए। क्यों? मुझे तो लगता है ज्यादा दान वान लेना ही नहीं चाहिए। क्यों? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि बेटा, धन जो आराम से आता है ना, वो आराम से चला भी जाता है। जितने आराम से आप धन प्राप्त करेंगे, उतने आराम से चला भी जाएगा। इसलिए धन जो भी अर्जित करो परिश्रम करके, श्रम से, आराम से और मुफ्त का प्राप्त किया धन आपके भविष्य को भी उज्जवल बनाने वाला नहीं है। इसलिए परिश्रम करो, मेहनत करो, तब जाकर के धन का पता चलेगा। और जब परिश्रम की रोटी खाओगे ना, आहा, कोई रोग व्याधा सताने वाली नहीं है। अब देख लीजिए ना, जो खूब संपत्ति है उनको नींद नहीं आती, सोने से पहले टिकिया खानी पड़ती है, नींद की दवाई खानी पड़ती, नींद की दवाई खाने के बाद भी नींद नहीं आती, क्योंकि प्राण तो तिजोरी की चाबी पर अटका है। और जो दिन भर में 200 रुपया कमाया, वो मोटी मोटी रोटी और चटनी खाया, ठंडा पानी पिया और हाथ का तकिया लगाकर रात भर खर्राटा लिया, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब बताओ सुखी कौन है? इसलिए भैया आराम से किया गया, लाया गया धन आराम से ही चला जाता है।